अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अमीर मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी है। आज हम आपको इस मुल्क के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जिनसे आप वाकिफ नहीं होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मज़ेदार वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वेलकम टू ईरान। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक पब्लिक ऑफ ईरान है और तारीख में इसको फारस के नाम से जाना जाता है और आज फारस इसके एक सूबे का नाम है। अगर हम ईरान को मदर ऑफ ड्राई फ्रूट कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये मुल्क खूबसूरत और सस्ता इतना है कि आपको यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। इसकी तारीख 1500 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। इस मुल्क की 90% आबादी शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है, जबकि 8% सुन्नी फ़िरके और 2% लोग दूसरे फ़िरकों से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ईरान का रकबा 16,48,195 मरबा किलोमीटर है और इसकी मौजूदा आबादी 91.5 मिलियन पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान इंतज़ामी लिहाज से 31 सूबों पर तकसीम किया गया है। इसकी करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। इस करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। पाकिस्तान का $1 ईरान के 150 रुपए बनते हैं। अगर आपके पास $250 हो तो आप ईरान में जाकर करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताते चलें कि ईरान में कोई वीज़ा या मास्टर कार्ड नहीं चलता। आपको ईरानी रियाल या डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे। इसके मुतबादिल ईरान का एक अपना पब्लिक सिस्टम और ATM मौजूद है। छोटी से छोटी दुकान पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ईरान कुदरती तेल और गैस से भी मालामाल है, इसलिए पूरे मुल्क में पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। इस मुल्क की सरहदें शमाल में आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान और मशरक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि मगरब में ईरान और तुर्की वाक़या है। ईरान का मौजूदा परचम 19 जुलाई 1980 को बनाया गया। इनका परचम सुर्ख, सफ़ेद और सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है। दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो मुल्क का बड़ा शहर भी है। इसकी कुल आबादी 10.50 मिलियन है। तेहरान मुल्क का सबसे खूबसूरत और जदीद तरीन शहर है। इस मुल्क में 99% शादियाँ लव मैरिज के नतीजे में अंजाम पाती हैं। इसी वजह से इस मुल्क में तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क के लोग इंतहाई खुश और मेहमान नवाज भी हैं और सयाहों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। इस मुल्क में बेहतरीन मेयार का ट्रैफिक निज़ाम मौजूद है और अंदरून मुल्क जहाज का सफ़र इतना सस्ता है कि आप 8 से 10 हज़ार में एक शहर से दूसरे शहर आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में ही है। ईरान में लग्जरी ट्रेन्स भी चलती हैं और इनका किराया भी बहुत कम है। ईरान में टैक्सी का निज़ाम मौजूद नहीं, इसलिए आपको जिस जगह जाना हो उस जगह का नाम फारसी में याद होना चाहिए और कीमत पहले से तय कर ले, इसलिए कुछ अल्फाज फारसी के सीख कर जाएं। मिसाल के तौर पर हाल चाल, गिनती और पैसों के मुतालिक हो। ईरान का कालीन भी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ईरान के खाने ज़्यादातर पाकिस्तान और भारत से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये खाने बहुत लजीज होते हैं। ईरानी लोग चावलों को बहुत शौक से खाते हैं। ईरान का एक शहर अस्फयान है जिसमें कसीर तादाद में यहूदी रहते हैं। इनका मानना है कि दज्जाल यहीं से ही निकलेगा। यहूदियों की ईरान में मौजूदा तादाद 30,000 के करीब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ईरान के बारे में ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल हिस्टोरिकल को सब्सक्राइब करें।